गांव के चौराहे पर सूरज अस्त हो रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन गांव में एक अजीब सी चुप्पी का माहौल था। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर छाई गंभीरता ने स्थिति को और भी डरावना बना दिया। तुम्हें नहीं लगता कुछ सही नहीं है? गांव के लोग बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे जैसे किसी का डर पर हावी हो गया हो। अरे तुम हमेशा चिंता करती हो विमला। ये बस एक सामान्य शाम है। शायद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हाँ, सब ठीक है। शायद यह बस एक और रात है, लेकिन तुम चिंता मत करो। विमला जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें धरती पर बिखर गईं, अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ अजीब है, जैसे कोई छाया हमारे चारों ओर घूम रही हो? हाँ, तुम सही कह रही हो। ये वाकई अजीब सा लग रहा है। शायद हमें कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो, कुछ नहीं हुआ है। पर तुम दोनों के चेहरे देखकर लगता है जैसे यहाँ कुछ भूतिया सा है, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया। शाहजहानपुर में एक सरिता नाम लड़की रहती है। कहने को तो सरिता बड़ी हो चुकी थी, मगर बड़ी होने के बाद भी वह गांव के बच्चों के साथ सारा दिन खेलती रहती। वहाँ के माता पिता उसे समझा समझाकर तंग आ चुके थे कि अब उसे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। मगर सरिता अपने माता पिता की बात एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। एक दिन सरिता की माँ कमला सरिता से गुस्से से बोलती है, अरे सरिता, तू पूरे 20 साल की हो चुकी है। अब क्या तेरे शरीर पर पंख निकलेंगे जो तू बच्चों के साथ खेलना बंद करेगी? अपनी माँ की बात सुनकर सरिता हंसते हुए बोलती है, माँ, पंख तो परियों के होते हैं। काश मेरे भी होते। अगर होते तो मैं आकाश में उड़ जाती। इतना बोलकर सरिता अपने घर से बाहर निकल जाती है और 3 बच्चों के साथ खेलने लगती है। तभी बंटी नाम का शरारती बच्चा सरिता से बोलता है, सरिता दीदी, आज हम सब मिलकर हवेली वाली मैदान में खेलेंगे। घर पर तो माँ और पिताजी मुझे हवेली जाने नहीं देते। अरे बंटी, जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता हवेली की कहानी सुनाते थे। खैर, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। सरिता बच्चों के साथ हवेली वाली मैदान में खेलने लगती है कि तभी वहां पर सरिता का पिता उमेश आ जाता है और गुस्से से सरिता से बोलता है, सरिता, कितनी बार कहा है कि हमारे गांव में हवेली के मैदान नहीं खेलते। इतना बोलकर उमेश उन 3 बच्चों को देखकर बोलता है, तुम तीनों के माता पिता एक नंबर के निकम्मा हैं। तुम्हारे जैसे शरारती और गुंडे जैसे दिखने वाले बच्चों को पैदा करके आवारा छोड़ देते हैं। चलो निकलो यहाँ से। उमेश की बात सुनकर तीनों बच्चे वहां से भाग जाते हैं और सरिता मुंह लटकाकर अपने घर आ जाती है। अगली सुबह उमेश के घर पर कुछ लोग दरवाजा खटखटाने लगते हैं। उमेश जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने तीनों बच्चों के पिता खड़े हुए थे, जो गुस्से से उमेश को देख रहे थे। ओ, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों मेरे घर का दरवाजा पीट रहे हो? देखो उमेश, हमारे बच्चे सरिता के साथ जबरदस्ती नहीं खेलते। सरिता खुद हमारे बच्चों को अपने घर के पास बुलाती है और खेलती है। बबलू का पिता भी उमेश से गुस्से से बोलता है, बबलू बता रहा था कि तुम हम सबको निकम्मा बोल रहे थे और हमारे बच्चों को गुंडा बोल रहे थे। अरे तो क्या गलत बोल रहा था? अरे तुम तीनों ने अपने बच्चों की शक्ल देखी है। दूर से ही गुंडे नजर आते हैं। उनके नाम भी गुंडों वाले हैं। तुम्हारे तीनों फटे हुए आलू जैसी शक्लों के बच्चे मेरी बेटी के साथ हवेली के मैदान में खेल रहे थे। यह सुनकर बंटी और बबलू के चेहरे पर डर झलकने लगता है और वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर सरिता अपनी माँ से बोलती है, मेरी समझ में नहीं आता माँ कि आखिर हमारे गांव में बच्चों को हवेली के मैदान क्यों नहीं खेलने दिया जाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। यह सुनकर सुधा बुरी तरह से चौंक जाती है। कैसा रहस्य? वर्षों पहले हमारे गांव में चुड़ैल का बड़ा ही आतंक था। वह अपने मुंह से आग के अंगारे निकालती थी और गांव के लोगों को उसमें जलाकर मार देती थी। बड़ी मुश्किल से साधु महाराज ने गांव के हवेली के अंदर उसे कैद किया और हवेली के बाहर एक अभिमंत्रित नींबू रख दिया। तांत्रिक व चुड़ैल कभी बाहर न आ सके। तब से हमारे गांव में किसी को भी हवेली के मैदान में नहीं खेलने दिया जाता। इतना बोलकर सरिता की माँ चुप हो जाती है और सरिता गहरी सोच में डूब जाती है। सरिता सारा दिन चुड़ैल के बारे में सोचती रहती है।
अगले दिन सरिता के मन में एक विचार आता है और सरिता अपने आप से बोलती है, क्यों ना चुड़ैल से मैं बात करके देखूं कि वह गांव में आकर लोगों से कहे कि वह अपने बच्चों को हवेली के मैदान में खेलने दे। यह विचार आते ही सरिता चुपचाप हवेली की ओर चली जाती है। हवेली में सरिता को एक खंडहर नजर आता है। सरिता खंडहर के अंदर प्रवेश करने वाली होती है कि तभी उसकी नजर खंडहर के मुख्य द्वार के नीचे रखे हुए एक नींबू पर पड़ती है। सरिता उस नींबू को देखकर कहती है, हमें लगता है ये वही नींबू है जिसके बारे में माँ ने बताया था। सरिता उस नींबू को पैर से हटा देती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है और अचानक से एक चुड़ैल सरिता के सामने आ जाती है। मगर सरिता उस चुड़ैल को देखकर बिल्कुल नहीं डरती। यह देखकर चुड़ैल बुरी तरह से हैरान हो जाती है और सरिता से बोलती है, एक चुड़ैल को देखकर तो लोगों के डर के मारे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन तुम मुझे देखकर क्यों नहीं डर रही? सरिता सारी घटना बताते हुए चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, एक बार आप गांव में आकर बोल दीजिए ना कि अब से हर बच्चा हवेली के मैदान में खेल सकता है। यह सुनकर चुड़ैल बुरी तरह से चौंक जाती है और सरिता से कहती है, मेरी बच्ची, चल कुछ देर वहां बैठकर बातें करते हैं। तू बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन तेरा मन बच्चों जैसा ही है। चुड़ैल सरिता को खंडहर के अंदर ले जाती है। खंडहर के अंदर एक बहुत बड़ा हवेली था। अचानक सरिता बेहोश हो जाती है और चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, बरसों बाद आजाद हुई हूं, अब मैं गांव वालों से अपना बदला जरूर लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल सीधे गांव चली जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले बुरी तरह से डर जाते हैं। मुखिया कांपते हुए अपनी पत्नी चंदा से कहता है, अरे चंदा, ये तो हवेली वाली चुड़ैल लग रही है। लग नहीं रही, बल्कि वही चुड़ैल है। आखिर ये आजाद कैसे हो गई? अगले ही पर चुड़ैल के मुंह से बड़े बड़े आग के अंगारे निकलने लगते हैं और देखते ही देखते सभी गांव वाले उस आग में कैद हो जाते हैं। चुड़ैल हंसती हुई गांव वालों की ओर देखकर बोलती है, गांव वालों, तुम्हें क्या लगा था कि तुम तांत्रिक से मुझे कैद करवा दोगे? तो मैं कभी आजाद नहीं होंगी। अब मैं तुम सबको आग में कैद कर दूंगी और तुम्हारी सारी शक्ति छीन लूंगी और अमर हो जाऊंगी। उमेश अपने घर की खिड़की के अंदर से सब कुछ देख रहा था। उमेश अपनी पत्नी से बोलता है, वहां चुड़ैल पिशाच रहते थे जो हर होली की रात वहां अजीब खेल खेलती है। इस पर दो गांव वालों ने इस अफवाह की सच्चाई जानने की ठानी और वे लोग उसी हवेली में पहुंच जाते हैं जहां शशिकला अपनी प्रेमी के साथ समय व्यतीत कर रही थी। गांव वालों ने शशिकला की एक न सुनी और उसे उसके प्रेमी के साथ ही जला दिया। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में है जो अब खंडहर बन चुकी है। इधर उधर चारों दोस्त अब पूरी तरह फंस चुके थे। हवेली के सभी दरवाजे बंद थे। तभी बूढ़े भूत ने अपनी शक्ति से एक जादुई रहस्यमय दरवाजा बनाया जो सीधा गांव की तरफ जाता था। अगले ही पल चारों दोस्त उसमें घुसकर गांव में सीधा पहुंच गए। बाहर आते ही उन लोगों ने गांव में रूपकला की सच्चाई सबको बताई और देखते ही देखते जैसे पूरे गांव को शशिकला चुड़ैल की सच्चाई पता चलती है। उधर चुड़ैल भूत सबको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों नमस्कार, मेरे वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। उमेश अपनी पत्नी से बोलता है, सरिता कहाँ गई? सरिता तो सुबह से गायब है। कल ही मैं उसे हवेली वाली चुड़ैल के बारे में बता रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरिता ने इसे आजाद कर दिया हो।